अर्जुन वाचा तिम तद ब्रह्मति मध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधीत कैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम। क्या बोला? हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? पहला क्वेश्चन, ब्रह्म क्या है? दूसरा, आत्मा क्या है? तीसरा, सकाम कर्म क्या है? चौथा, भौतिक जगत क्या है? पांचवा, देवता क्या है? यानी पहले श्लोक में 5 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने? 5। दूसरे श्लोक में फिर 3 क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस अध्याय में इन 8 श्लोकों के बारे में बताया जाएगा। ये जो 8 क्वेश्चन है, तो तीसरा जो श्लोक आएगा ना, उसमें 5 के बारे में तो बता देगा भगवान, 5 के बारे में बता देंगे, लेकिन जो एक बचेगा उसमें पूरा 8वां अध्याय कंप्लीट होगा। तो कृपा करके मुझे ये सब बताइए। तो क्या क्या बात पूछा है भगवान से अर्जुन ने? ब्रह्म क्या है, ठीक है। दूसरा, आत्मा क्या है। तीसरा, सकाम कर्म क्या है। चौथा, भौतिक जगत क्या है। पांचवा, देवता क्या है। कृपा करके ये सब मुझे बताइए। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को भी ब्रह्म कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। तो वैदिक कोश नुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी? शील प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं ब्रह्म, ब्रह्म जीव को भी बोला जाता है और भगवान को भी ब्रह्म बोला जाता है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि जीव और भगवान एक ही है, ठीक है। ये कभी भी गलती नहीं करना चाहिए कि जीव और भगवान एक ही हैं। दोनों को ब्रह्म बोला जा सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो भगवान होते हैं, जो परमात्मा, उसको पर ब्रह्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम ब्रह्म। लेकिन कहीं कहीं वेदों में उनको ब्रह्म के नाम से भी बोला गया है। तो उसमें हमें वो नहीं करना चाहिए, मतलब कि हम भी भगवान हो गए, क्योंकि हमें भी ब्रह्म बोला जा रहा है, उनको भी ब्रह्म बोला जा रहा है। वो आत्मा, आत्मा को जीव बोला गया है, लेकिन कहीं कहीं आत्मा का प्रयोग किसके रूप में हुआ है? मन के रूप में भी, मन को भी आत्मा बोला गया है, शरीर को भी बोला गया है, इंद्रिय को भी बोला गया है। तो इसमें इसलिए बता रहे कि हम इन सब चीज़ से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें क्या है, अपने बारे में पता होना चाहिए कि हम वास्तव में क्या हैं। हम भगवान के सेवक हैं, हमें ये सब मान के चलना चाहिए। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ ये होता है कि वे ये सारे प्रश्न अपने मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहे हैं थे, जो निश्चित उत्तर दे सके। तो अब 2-3 चीजें आती हैं। प्रश्न किससे पूछा जाए? अर्जुन क्या थे? भगवान के मित्र थे, ठीक है। लेकिन जब वो दुविधा में फंस गए युद्ध क्षेत्र में, तो गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या आता है कि मैं आपकी शरण में आता हूँ। अर्जुन क्या बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। तो मतलब जब तक मित्र थे, जब तक भगवान ने कोई ज्ञान नहीं दिया, लेकिन जहां भगवान की शरण उन्होंने ले ली और भगवान को क्या हुआ, गुरु मान लिया उनने, तो फिर अब गुरु का कर्तव्य बन जाता है। गुरु क्या होता है? कोई साधारण प्राणी नहीं होता है। अगर कोई गुरु पद को समझता है ना, तो साधारण नहीं होता। गुरु की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जैसी माता पिता की क्या जिम्मेवारी होती है? क्या जिम्मेवारी होती है माता पिता की? बच्चों को सही रास्ते पे, सही रास्ते पे ना। ये तो एक भौतिक तौर पे बताया गया है। माता पिता जब तक नहीं बनना चाहिए, जब तक अपने बच्चे को भगवत धाम से बाहर न निकाल दे। गुरु तब तक नहीं बनना चाहिए जब तक अपने शिष्य को भगवत धाम से बाहर न निकाल दे, ठीक है। और पति जब तक नहीं बनना चाहिए जब अपनी पत्नी को भगवत धाम से बाहर न निकाल दे। इससे
मतलब भगवत धाम न ले जाए, मतलब भव सागर से पार ना निकाल दे। ठीक है, ये होता है गुरु का कर्तव्य। गुरु एक जन्म का नहीं होता है कभी। गुरु क्या होता है? जन्मों जन्मों का होता है, जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का, एक जन्म का नहीं होता है साथी। गुरु का ही कर्ता होता है। गुरु ने आपको अपना शिष्य मान लिया तो वो आपको लेके जाएगा, छोड़ेगा नहीं आपको, लेकिन बशर्ते आपको शिष्य बनना चाहिए। ठीक है, तो गुरु भी क्या होता है ना, गुरु भी शिष्य ही होता है। गुरु क्या होता है? वो भी शिष्य ही होता है, लेकिन वो क्या होता है कि अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार शब्द बोलता है, जो कुछ भी बोलता है। और जब वो कोई उपदेश देता है तो ये नहीं समझता है कि वो उपदेश दे रहा है, वो गुरु की वाणी को, जो गुरु जो बोलता है उसकी वाणी को देता है लोगों को, अपना कुछ नहीं देता है। इससे क्या होता है कि एक गुरु परंपरा चलती रहती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है गुरु परंपरा में जो अपने गुरु के हिसाब से नहीं बोलता है, वो अपने हिसाब से बोल रहा है, तो वो गुरु नहीं कहला सकता है। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर है जो उसको MBBS में पढ़ाया गया, उसके अनुसार इलाज नहीं करके अपनी इच्छा के अनुसार इलाज करता है, तो क्या होगा? गलत क्या होगा बताइए? रोगी मर जाएगा, हैं? गलत परिणाम होगा। रोगी मर जाएगा, है कि नहीं? आप वकील हैं, ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति को अपने संविधान के अनुसार नहीं समझाते तो क्या होगा उस व्यक्ति का? फंसा दे जाएगा ना। तो यही गुरु का होता है। यानी यार आप संविधान का पालन नहीं करो तो आप भी वकील नहीं कहला सकते हो, है कि नहीं? लॉस का पालन करना पड़ेगा आपको भी। अगर लॉ का पालन नहीं करते हो तो नहीं कहलाओगे। इसलिए जो गुरु होता है, गुरु को भी पालन करना पड़ता है। गुरु के ऊपर बहुत बड़े कर्तव्य होते हैं। और अगर कोई गुरु किसी को अपना शिष्य बनाता है, जिस समय दीक्षा होती है उस समय गुरु उसके सारे पापों को ग्रहण करता है। क्या होता है कि मैं, भगवान कहते हैं आप किसको ये ले रहे हो, ये किसी लायक नहीं है, ये भगवत धाम जाने लायक है ही नहीं। तो गुरु बोलता है कि मैं इसकी जिम्मेवारी ले रहा हूँ। तो फिर भगवान पूछते हैं अगर ये पाप करेगा तो वो पाप भी मैं लूंगा। गुरु कितनी होती है वो, कि गुरु क्या करता है? अपने शिष्य के भी सारे पाप ले लेता है वो, और उसके कष्ट उसको भोगना पड़ते हैं फिर। मतलब गुरु जो बनता है उसको उसके कष्ट, अपने शिष्य के सारे पाप उसको भोगना पड़ते हैं। लेकिन शिष्य को ये सोचना चाहिए हमेशा कि क्या गुरु मेरे पापों को भोगने के लिए आया है? हैं? होता है कि नहीं? लेकिन आजकल जैसे और भी जगह हैं, आपने देखा हो गुरु की जो स्थिति होती है बुढ़ापे में बहुत ख़राब हो जाती है। किस लिए होती है? क्योंकि उनके शिष्य है ना, उनके नियम का पालन नहीं करते, इसलिए वो मृत्यु के समय उनको बहुत कष्ट होते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान उनको दंड नहीं देना चाहते हैं। भगवान फिर जो व्यक्ति, यानी जो उनका शिष्य है, अगर वो गलत करता है तो भगवान फिर उसको नहीं छोड़ते हैं। तो गुरु और शिष्य भगवत गीता में सबसे मेन चीज़ है। एक तो गुरु नहीं बनाना चाहिए आसानी से, शिष्य भी आसानी से नहीं बनाना चाहिए, परखना चाहिए। एक माता पिता होते हैं, माता पिता जब अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं? हैं? क्या क्या देखते हैं बताइए आप लोग? सब कुछ देखते हैं ना, कि वो लड़का उसकी बच्ची का जिंदगी भर निर्वाह कर सकता है अथवा नहीं, कैसा कैरेक्टर है, क्या है, हर चीज़ देखता है। वो 10 लोगों से पूछता है, 10 लोगों से पूछवाता है कैसा है ये। क्या कभी गुरु खोजते समय ऐसा करते हैं आप? हैं? जो आपके जन्मों जन्मों तक ले जाने वाला है साथ में? कभी नहीं है। और आजकल जो कलयुग है, कलयुग में तो इतना भयानक है कि गुरु तो मिलने वाला ही नहीं है आसानी से। तो क्या होता है, भगवान ने यहाँ गुरु का रूप लिया था अर्जुन के, तब फिर उन्हें अर्जुन को ज्ञान दिया था। ठीक है, अधियज्ञम कथा को तम देस्मिन् मधुसूदना प्राण चाले का कथम
गेयोसी नित्यात्म भी हे मधुसूदन। क्या बोले भगवान को? पहले श्लोक में क्या बोले थे? हे भगवान, हे पुरुषोत्तम। क्या बोले थे? दो शब्द भगवान के लिए, हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम है जो। वो अब क्या बोल रहे हैं? मधुसूदन। मधुसूदन का मतलब क्या होता है? मधु नाम के राक्षस का वध करने वाले हैं? मधु राक्षस का वेरी गुड। मधु नाम का एक राक्षस था, उसका वध भगवान ने किया था, मधुसूदन। अब पूछे यज्ञ का स्वामी कौन है? कौन सा क्वेश्चन है ये? छठा। क्या पूछा है? यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, शरीर के अंदर कैसे रहता है वो, और मृत्यु के समय भक्ति में लगा रहने वाला आपको कैसे जान पाते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है? मृत्यु के समय, जिस समय आदमी की मृत्यु आती है तो भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान पाता है। मेन चीज, मृत्यु के समय भक्त आपको कैसे याद कर पाता है, यही सबसे मेन क्वेश्चन है। यहाँ आने की जितनी भी जड़ है वो यही है कि मृत्यु के समय हम भगवान को कैसे याद करें। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन पूछे हैं। ब्रह्म क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था? आत्मा क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या था? सकाम कर्म क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या था? भौतिक जगत क्या है? पांचवा क्वेश्चन क्या था? देवता क्या है? छठा क्वेश्चन क्या है? यज्ञ का स्वामी कौन है? सातवां क्वेश्चन वो शरीर में कैसे रहता है? और आठवां क्वेश्चन मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ये 8 क्वेश्चन बहुत मेन है। ये कभी हम लोग के दिमाग में नहीं आते हैं क्वेश्चन। किसके दिमाग में आए? जो भक्त होता है, ये उसी के दिमाग में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ के द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। यहाँ पे क्या अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि यज्ञ का स्वामी कौन है? तो यज्ञ का स्वामी कौन है? यज्ञ का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है, यज्ञ किसे बोलते हैं? यज्ञ मतलब क्या होता है? यज्ञ किसे कहते हैं? हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया कोई अनुष्ठान। वेरी गुड। कोई भी कार्य जो आप करते हो और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है तो उसको यज्ञ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यज्ञ। पिछली बार हमने क्या बताया था? एक श्लोक भगवत गीता का, कौन सा श्लोक बताया था? शांति सूत्र। कौन सा था वो? है? हाँ, 5 लेकर 9वां था शायद। हैं? 9वां। भोक्तराम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम। सभी यज्ञों के, सभी तपस्याओं के भोक्ता कौन है? भगवान है। जो भी कार्य आप कर रहे हो उसके वास्तविक भोक्ता कौन है? भगवान है, आप नहीं हो। तो यज्ञ का स्वामी फिर कौन हुआ? भगवान हुए ना। तो अर्जुन भगवान को मधुसूदन कह के संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन कृष्ण भावना भावित भक्त था। ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्ध हस्त थे, अतः अर्जुन ने मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी कि अर्जुन ने मधुसूदन शब्द का क्यों प्रयोग किया? क्योंकि भगवान ने मधु नामक असुर का वध किया था। तो अर्जुन ये बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठे हुए हैं, मन में, ये भी एक असुरों की तरह क्वेश्चन उठे हैं। भक्त के अंदर कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं उठते हैं भगवान के लिए। ठीक है, तो आप इसका भी संहार करो, मतलब इनका भी हमें बताइए। ठीक है, तो इस श्लोक में प्राण काल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। मृत्यु का मतलब क्या होता है? मृत्यु किसे बोला जाता है? एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाना।
वो क्षण जिसमें हम एक शरीर को त्याग के दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं। और दूसरा शरीर किस हिसाब से मिलता है? हमारी चेतना के साथ हैं? हमारी चेतना के साथ। एक चीज़ बताओ, अगर आपकी फ़ोटो खींची जाती है, आप बहुत अच्छे मेकअप होके आए, ये शादियों में फ़ोटो खींची जाती है, लड़की बहुत मेकअप करती है, लड़का भी बहुत मेकअप करता है, लेकिन फ़ोटो खींचते समय अब कुछ हिल गया, यहाँ वहाँ हो गया, तो कैसा होता है? खराब हो जाती है। खराब हो जाती है फ़ोटो, ख़त्म खेल हैं। ऐसे ही मृत्यु के समय भी होता है, एक क्षण होता है केवल, उस समय आपकी चेतना कैसी है, ठीक है? जैसी चेतना होगी वैसे ही शरीर आपको मिलेगा। जैसे ही फ़ोटो पे क्लिक हुई वैसे ही फ़ोटो आएगी, उसको सुधार नहीं सकते आप। आजकल तो ये डिजिटल आ गया, वो बात अलग है, लेकिन जो कैमरे चलते थे ना, नहीं सुधार सकते, उसको डिलीट ही करना पड़ता है, ठीक है? तो लेकिन मृत्यु के समय ही परीक्षा होती है कि आपने पूरी जिंदगी भर क्या किया है, संसार आ गया हैं? तो फिर संसार में संसार आए अगर मृत्यु के समय तो संसार में जाओगे, भगवान याद आ गए तो भगवान के पास जाओगे। वो बहुत मेन क्षण होता है, उसी के लिए ये सब कर रहे हैं। जो व्यक्ति जिंदगी भर जो काम करता है ना, उसको मृत्यु के समय वही चीजें याद आती हैं, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं आता है। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। मतलब एक महाराज कुलशेखर है, वो क्या बोलते हैं कि बुढ़ापे का वेट नहीं करना है मुझे, आप मुझे अभी उठा लो, क्योंकि अभी मेरी चेतना ऐसी है कि मेरे जो मन है ना आपके चरण कमलों में लगा हुआ है। तो अगर मैं अभी शरीर त्यागूंगा ना तो आपके पास ही जाऊंगा, ठीक है? अगर बुढ़ापे में हो सका कि ऐसी कंडीशन आ गई मैं आपको नहीं याद कर पाया और मेरी कहीं भौतिक चेतना दूषित हो गई, तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। इसलिए एक भक्त को हमेशा चिंता होना चाहिए कि हमें मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो, ये सबसे बड़ी चिंता होना चाहिए। लेकिन ये चिंता शायद कोई नहीं करता है, शायद करने वाले हैं, बहुत करते हैं, आप लोगों से बहुत लोग करते होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो मृत्यु के समय चिंता करते हैं। लोगों की चिंता किस में होती है ज़्यादातर? हैं? सांसारिक हमेशा मृत्यु समय उसको ये याद रहेगा कि मैंने कितना धन जहाँ पे छुपा के रखा है, मेरे बैंक बैलेंस में कितना है, यही रहता है दिमाग में। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मरते हुए देखा है कि जिसके तकिए को फाड़ा गया तो 1-1 लाख रुपए निकले उसके तकिए के अंदर, जो चल नहीं सकता था, जो अपनी विष्ठा साफ नहीं कर सकता, लेकिन तकिए के अंदर उसने रखे हुए थे। समझ रहे बात को? ऐसी चेतना है धन के प्रति लोगों की। हम ये नहीं कहते कि धन के प्रति चेतना नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन धन का यूज क्या है ये समझना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, धन कमाना कोई गलत बात नहीं है, शरीर के निर्वाह के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, लेकिन यार उसी धन को आप भगवान की सेवा में लगाते हैं। आजकल लोगों की 100% चेतना कहाँ पर है? धन के ऊपर। तो अगर उसी धन को आप भगवान की सेवा में लगा दोगे ना, तो चेतना जो 100% धन की हो रही है, तो भगवान की तरफ हो जाएगी वो। समझ रहे? इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए दान देना चाहिए। जो आपका मन धन में घुसा हुआ है ना, वो जब दान की तरफ डाइवर्ट होता है ना, यहाँ पे हम किसी चीज को मना नहीं करते हैं आपको अब धन ना कमाइए, हम केवल आपकी कॉन्शियस चेंज करते हैं। क्या? चेतना, कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी जो ये चेतना है, आपका स्वभाव है, वो दिव्य हो जाएगा। और आपको खाना अच्छा लगता है, खाइए खूब जितना खाना है, लेकिन भगवान को भोग लगा के खाइए, ठीक है? आपको हजारों बच्चे पैदा करने हैं, करो, लेकिन ऐसे पैदा करिए कि भगवान का भक्त बने, ठीक है? करिए तो वैसा, लेकिन कोई नहीं करना चाहता वैसा। इसलिए जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी ना, तब तक आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। चेतना शुद्ध होने से ही भगवान का स्मरण आएगा। जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा ना, भगवान का स्मरण आ ही नहीं सकता है। हृदय शुद्ध होना चाहिए,
हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो भगवान हृदय में प्रकट नहीं हो सकते। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है वे कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वे कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करती हूँ तुरंत मर जाऊँ तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करना पड़ी तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि इस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा। मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा तो यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरणों में अपनी मन को स्थिर कर सकता है। यानी मनुष्य की चिंता होना चाहिए कि आज अभी मेरा मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, पता नहीं कल लगेगा अथवा नहीं लगेगा। कुछ नहीं बोला जा सकता है, कोई निश्चित नहीं है कि हमसे कब ऐसा अपराध हो जाए, हम ऐसे भौतिक संगति में पड़ जाएं कि अजामिल की कथा देखो। अजामिल कितना अच्छा ब्राह्मण था, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया, सब कुछ किया उसने, ठीक है। पूरे शादी हो गई उसकी, शादी होने तक पूरा ब्राह्मण के पूरे कर्तव्य जानता था, वो हर चीज का पालन करता था, एक से एक मंत्र जानता था। लेकिन क्या हुआ, एक गलत दृश्य देख लिया, केवल एक गलत दृश्य देख लिया, उससे देखो खत्म काम पूरा। वो आजकल देखो मोबाइल में कितने गलत दृश्य आते हैं। उसने केवल एक ही गलत दृश्य देखा था, उसके जैसा ब्राह्मण कोई था ही नहीं, बिल्कुल शुद्ध ब्राह्मण था वो व्यक्ति। और जरा सी ही गलत संग हो गया, हल्का सा, नष्ट हो गया। अपनी पत्नी को मार दिया, अपने माता पिता को मार दिया, बच्चों को मार दिया, और वेश्या के साथ शादी की उसने, वेश्या से बच्चों को उत्पन्न किया। सोचो कितना, मतलब वो अधम तक जा सकता था। लेकिन एक बहुत अच्छा कर्म हुआ कि उसने अपने बच्चे को क्या नाम दिया था, नारायण, ठीक है, नारायण नाम दिया था। लेकिन जब मृत्यु के सामने उसने अपने बच्चे को ही बुलाया था, भगवान को नहीं बुलाया था। जब डरा था वो तो किसको बुलाया था, नारायण बुलाया था, भगवान को नहीं बुलाया था, बच्चे को बुलाया था। लेकिन भगवान के नाम में कितनी शक्ति थी कि भगवान के दूत आ गए थे, ठीक है। तो ये शक्ति होती है नाम की। अजामिल ने तो नाम ले लिया अपने बच्चे के रूप में। आजकल अपने बच्चों के नाम क्या रखते हैं, टिंकू पिंकू फलाना ठिकाना रॉकी फोकी हैं। लोग आजकल जब जर्नी पे जाते हैं बाय बाय हैं, कभी हर भगवान का नाम तो लो। एक्सीडेंट क्यों बढ़ रहे हैं इतने ज्यादा हैं, क्योंकि लोग भगवान का नाम लेके ही नहीं जाते हैं ना कहीं पे, ठीक है। भगवान के नाम से रक्षा होती है। हाय बाय, ये पता नहीं हाय कब बोला जाता है, जब कोई रोता है ना तो कैसे रोता है, छाती पीट के क्या बोलता है, हैं? बोलता है हाय, वैसे हम बोलते हैं हाय बाय। पता नहीं ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं। कम से कम हरे कृष्ण बोल दो, राम राम बोल दो, राधे राधे बोल दो, जय श्री राम बोल दो, कुछ तो बोलो, कम से कम भगवान का नाम तो निकले। लेकिन नहीं, और बच्चों का नाम तक भगवान के नाम पे नहीं देना चाहते। कम से कम मृत्यु के समय तो भगवान का नाम याद आ जाए, वो भी नहीं देना चाहते। चेतना कहाँ चली गई है। इसलिए पहले लोगों के ऐसे नाम रखे जाते हैं, कम से कम मरते समय तो नाम याद आ जाए कम से कम, ठीक है। यही बताया जा रहा है। तो कितनों के नाम देख लीजिए आप, उल्टे सीधे रखे हुए, लेकिन किसी के नाम भगवान के नाम पे नहीं रखा हुआ। लेकिन जो हमारा कृष्ण भावनामृत संघ है, इस्कॉन है, इसमें जिसकी भी दीक्षा होती है उसका नाम भगवान के नाम पे रखा जाता है, ठीक है। भगवान के नाम, कम से कम मृत्यु के समय अगर भगवान का नाम भी याद आ गया ना तो आप नरक में जाने से तो बच गए। अजामिल नरक नहीं गया था, स्वर्ग भी नहीं गया था भगवान का नाम लेने के बाद, लेकिन उसको फिर मौका दिया गया था। क्या हुआ था, मौका मिला, वो बद्रीनाथ धाम गया, वहां पे जाके उसने 8 वर्षों का तपस्या की, भगवान के नाम जाप किया, भगवान की भक्ति, फिर वही दूत उसको भगवत धाम लेके गए। तो भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, बहुत ज्यादा।
लेकिन अगर हम उसका सही उपयोग करें तब